हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। और वीडियो शूट होने जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही ठीक करने लगते हैं। हंस के पहले दिखा देते हैं। आरू, हेलो हेलो। और हमारे घर की अभी सुबह सुबह की हालत देख सकते हैं। टाइम हो रहा है अभी 9:15 हो रहा है टाइम। अभी सुबह सुबह की हालत हमारे घर की पूरी देख सकते हैं कि क्या हमारे घर की हालत हो रखी है। आरू तो जैसे कोई वही नहीं है, हूँ करते रहते हैं। ये देखो, पूरा बेड, पूरा घर, मतलब पूरा घर फैला हुआ पड़ा है। खाली नहीं फैला है तो हमारे लड्डू का घर। लड्डू की पूजा हमारे हो चुकी है। आयन सुबह स्कूल जाते हैं तो पूजा सुबह करके जाते हैं। लड्डू को नहलाना, जोत लगाना, भोग लगाना लड्डू का। ये सुबह सुबह आयम का काम होता है, क्योंकि सुबह आयम स्कूल जाते हैं तो सुबह पूजा करके जाते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है, मीठी बाती है। राधे राधे। और पूरा घर, बाकी हमारा पूरा घर फैला पड़ा है। अभी मैं पी रही हूँ चाय। सब जा चुके हैं, आयम स्कूल जा चुके हैं, आरू के पापा ड्यूटी जा चुके हैं। अब हम और आरू बच्चे हैं। तो आरू हूँ कर रहे हैं देख देख के। इसमें लाइट जल रही है। आरू कैसे करते हैं? और इतने टाइम से हमारा ब्लॉग आ नहीं रहा था इस वजह से, क्योंकि कुछ ऐसा है ना कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। शॉर्ट भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा था इसी वजह से। क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मेरे गले में इतनी दर्द हो रहा था ना कि लार भी नहीं घुटी जा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। क्योंकि टाइम ही ऐसा है ना कि बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बुखार आ रहा था, कोल्ड था, बहुत ज़्यादा सर्दी लग के हमें बुखार आने लगा था। तो इसी वजह से दवाई ले रहे थे, लेकिन फायदा नहीं हो रहा था। तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। अब आज थोड़ा सही थी तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सुबह सुबह थोड़ा हम ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि हम माँ बेटे दो ही रह गए थे। हाँ हाँ करते हुए, है ना। आ आ आ तो इसीलिए हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, जिनकी वजह से कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। तो सारी बात हम लोग में नहीं बता सकते हैं, इसीलिए। तो चलिए हम पी रहे हैं अभी चाय। नाश्ता हो गया, प्लेट हमने 2 ले लिए, क्योंकि दवाई खानी है, खाली पेट खा नहीं सकते। और खाना भी नहीं खा रही क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, कोल्ड होता है तो खाना नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। तो मैं भी पी रही हूँ चाय। चाय खाली कप नहीं, ऐसा है। तो चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ये काम सारा समेटना है, सारा पड़ा हुआ है काम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना काम। चाय नाश्ता हो गया है और सब बात, थोड़े बहुत कपड़े भी हमने कर लिए हैं, तो मैंने सही कर दिया है। बाद में मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, तो जिस तरह से सही हो गया। इधर खोल रहा है तो सारे कपड़े रखे। अभी ये इधर का थोड़ा रहेगा, क्योंकि बाबू हमारा सो गया था। ये यहाँ पर सो रहा है, आगे सो गए हैं। तो मैं फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद में दिखाते हैं। चलिएगा अपना काम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया है हमारा काम साफ़ सफाई का, क्योंकि हम आरू को सुला दिया है। उसके बाद ये सारे काम हमें समेटने होते हैं। आयम भी स्कूल चले जाते हैं, ये भी ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं, और सारे ही अकेले ही काम करते ही हैं। हम अकेले नहीं हैं, लेकिन एक बच्चे को रख के साथ में उसके बाद काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग का तो हो गया सारा कुछ, और खाना बन गया था हमारा, लंच नाश्ता सब हो गया था। उस टाइम बारिश के टाइम में चींटी इतनी आती है, देखो ना, ये इतनी चींटी है ना, छोटी छोटी चींटी हो रही हैं। अब ये यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं ज़्यादा फैला हुआ है, पोछा लगाना है। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। देखो बारिश हो रही है,
कल से बूंद बंदी ही नहीं हो रही है, बारिश हो रही है। कपड़े इतने इकट्ठे हो रखे हैं हमारे धुलने के लिए जिसका कोई वो नहीं है। और ये देखो बारिश हो ही रही है, साफ़ ही नहीं मौसम हो रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, आप लोग बताना कमेंट में। तो मौसम वैसे तो अच्छा लगता है, बारिश होती है, अच्छा है मौसम। लेकिन क्या है ना, जब ज़्यादा बारिश होने लगती है तब फिर बड़ा कचकच हो जाता है, बड़ा गुस्सा आती है जब काम चाहो। और जब काम नहीं होता तो बारिश हो तो ठीक लगता है। वैसे हमारे पौधे बड़े अच्छे चले गए। इसमें देखो करेला आया है हमारे पौधे में। इसमें करेला हमारा लगा है, इसमें करेला लगा है बाल्टी में। इसमें तुलसी बहुत सारी जमा है। अगर जो भी यहाँ पास का हमारे कोई देख रहा है जिसे तुलसी चाहिए वो हमारे यहाँ से तुलसी ले जाओ आके, बसंत वैली कॉलोनी। ये देखो करेला आया है, ये छोटा सा है ना, और वो बड़ा हो गया है, वो बड़ा लगा है करेला। ये पूरा ऊपर जा रहा है करेला बढ़ता हुआ। अभी 2 ही आए हैं, ज़्यादा नहीं आए। फूल तो बहुत आ रहा है। तुलसी बहुत सारी है, देखो 1 वो है, 2 और 3, और इनमें छोटी छोटी तुलसियाँ जमी है, देखो कितनी सारी। और इसमें भी जमी है तुलसी, सब में तुलसी जमी है। बारिश का टाइम में पौधे बड़े अच्छे हो जाते हैं। मनी प्लांट भी मरते हो, कितना अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर सा चलिए मनी प्लांट हमारा। किसी को भी चाहिए ना हमारे घर से ले जाओ। बारिश और हो रही है, वैसे पौधे अच्छे चल जाते हैं इस टाइम। अगर पौधे लगाने ना तो बारिश में लगाओ, बहुत अच्छे चलते। देखो झंडा लहरा रहा है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप नहीं हो रही, गर्मी नहीं है। तो चलिए हम अपना घर के काम करते हैं, बारिश तो होती रहेगी। बारिश का क्या है, बारिश का तो काम ही होना है हमें। तो जो घर के काम है बाकी तो हमें काम ही करने ही है, सारे निपटाने ही है। ये तो हमारा बाबू जग जाएगा और फिर करने नहीं देगा। तो मैं पोछा मार लेती हूँ, फटक से नहा लेती हूँ। नहाया सुबह सुबह इसलिए नहीं था क्योंकि तबीयत सही नहीं है, ठंड लग गई, ठंडा पानी, बारिश हो रही, ठंड हो, तो इसी वजह से। लो हमारा बाबू भी जग गया और काम भी नहीं होता है, देखो जग गया। हाय हाय आरू हाय। वैसे मैं इसे सोफे पे नहीं बैठाती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि सोफे पे ये सुसु कर लेगा, फिर बदबू आने लगती है सोफे पे, क्योंकि सूखेगा नहीं ना, और फोम होती है, और फोम सुसु में पी जाएगी। और क्योंकि इसलिए मैंने इसे सुलाया था सोफे पे, क्योंकि डायपर लगा रखा था और बिस्तर साफ़ करना था। अगर बिस्तर पे लेटाती तो फिर अगर मैं करती तो फिर जग जाता, फिर सोता नहीं, इसीलिए मैंने सोफे पे लेटा दिया था इसे। और सोफे पे बड़ा खुश रहता है ये, क्योंकि इसे चढ़ने को नहीं मिलता ना सोफे पे, इसीलिए। और जब कभी कभी चढ़ने को मिलता है ना, जब डायपर पहने होता है, जब सोफे पे आता है ना, तो बड़ा खुश होता है। उतरने का नाम नहीं लेता सोफे से, सोफे से नीचे नहीं उतरेगा बंदा। ये क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई। तो चलिए आज का हम पूरे दिन का आपको दिखाते हैं कि हम अकेले रह के पूरे घर का कैसे काम करते हैं। चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। अब थोड़ा सा इनको संभाल लें, फिर पूरे दिन का ब्लॉग देखना कि हम पूरे दिन घर में सुबह से शाम तक का कैसे सफ़र तय करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम जब तक थोड़ी देर में। हम सारा डस्टिंग वगैरह सारा काम होने के बाद सारा समेटा कमरा, उसके बाद लगाने लगी मैं पोंछा। और आरू उठ चुके थे, तो आरू देख सकते हैं बॉकर में डाल रखा है। आरू पीछे 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 लगे रहते हैं। ये नहीं है कि साइड में खेल ले, बॉकर चला ले, नहीं, खिलौनों से खेलो, नहीं, मेरे पीछे पीछे ही लगा रहेगा। तो देख सकते हो ब्लॉग में आप लोग कि किस तरीके से ये बॉकर में पड़ा है और पीछे पीछे लगा हुआ है। मैं लगा रही हूँ पोंछा, और ये बार बार आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं इसे फिसल ना जाए, इसलिए। तो देखिए किस तरीके से अकेले सारे काम करते हैं, किस तरीके से हमने इसको बाबू को अपने संभालते हुए झाड़ू पोछा किया है। झाड़ू पोछा के बाद अब मैं जा रही नहाने, नहा के फिर मौसम देखती है कैसा होता है। फिर ये सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, फिर मशीन लगाती हूँ, वॉशिंग मशीन, फिर मैं कपड़े धुलूँगी। उसके बाद अब मिलूँगी मैं आपको काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि काम करना है, क्योंकि इसको संभालना भी है। और ये करते करते ब्लॉग बनाते बनाते मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये नहीं रुक रहा है। देखो
तो गाइस हम नहा के आ चुके हैं, नहा लिया है। अब हमारे आरू ने नींद आया है। आरू हमारे नहाने गए थे तो आरू माँ रोने लगे थे, बहुत रो रहे थे। आरू माँ रो के फूल गए थे हमारे, इसलिए आके गोदी में चिपक के लेते हैं कि मम्मा कोई छोड़ के ना चली जाए। लेकिन हम अपने आरू के कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे ना। मेरे प्यारा जो बच्चा है ना। 1 मिनट के लिए नहीं भाई छोड़ता है अकेला, कि 1 मिनट के लिए अगर अकेला रह जाए कि खिलौने दे दो या कुछ खेल ले, नहीं। जितनी देर मैं बैठी रहूँगी उतनी देर खाली खेलता है, बाकी 1 मिनट नहीं छोड़ता है। अगर मैं ज़रा सा भी हिल के जाऊँ ना तुरंत पीछे पीछे भाग लेता है। खेलने का तो कोई वही नहीं है, मम्मा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं जाता है हिल के। हाँ बिल्कुल शरीफ बच्चा। और छुछू नहीं दिखाती, छम छम हो जाएगी फिर। चलिए अब आरू की मालिश करेंगे, फिर आरू को नहलाएंगे, उसके बाद मशीन लगाएंगे बिल्कुल फ्री होके, है ना। जब तक मौसम साफ हो जाएगा। लाइट भी आज बहुत कट रही है ना, कट रही ना लाइट। हमारी मशीन लगी हुई है, कब की लगाई है, 11 बजे की मशीन लगी है। बारिश हो रही है तो इस वजह से लाइट आ रही है जा रही है। अभी तो बड़ी तेज़ बारिश होने लगी थी, तो कितना पानी भरा हुआ है, बहुत पानी भर है ना। बारिश हो रही अभी बहुत तेज़ होने लगी थी, तो मैंने बोर्ड बाहर है तो इसलिए मैंने सारा निकाल के रख दिया था। तो अब बारिश चली गई है तो फिर से मैंने ऑन कर दी है मशीन। तो हमारे फिर आरू को नहला दिया, मालिश करने के बाद आरू नहा के तैयार हो के अपना मालिश होने के बाद आरू गए थे सो। आरू को सुला दिया था, आरू अंदर सो रहे थे और मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मशीन नहीं लगी थी हमारी बारिश की वजह से। और आज भी बारिश नहीं बंद है तो मशीन लगा दी थी। बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा जब तक मैं बर्तन ही अपने धुल लेती हूँ, क्योंकि आरू सो रहे हैं। तो जब तक मैं अपने आ गई बर्तन धुलने के लिए। भाई जब तक कि जगता रहता है ना तब तक तो कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि करने ही नहीं देता है तो आप काम क्या ही करोगे। देखो अभी भी ये है, और ये मैं वॉइस अपनी नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने मोबाइल अपना फ़ोन रख दिया था, ये कैमरे सेट करके रख दिया था, क्योंकि अकेले शूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो स्टैंड भी नहीं है मेरे पास, तो अकेले ऐसे ही मुझे किसी चीज़ का सहारा लेके उसके बाद ही शूट करना पड़ता है। तो मैं धुलने लगी थी अपने बर्तन, आके यहाँ पे धुल रही थी, क्योंकि सुबह के सब नाश्ते के खाने के सब बर्तन पड़े हुए थे। तो मैंने चलो मैं बर्तन धुल लेती हूँ जब तक के लिए, जब तक आरू सो रहे हैं। लाइट भी नहीं आ रही है जो मशीन लगेगी हमारी, तो इसी वजह से फिर मैं अपने धुलने लगी बर्तन। सारे हमारे बर्तन धुल गए। उसके बाद जब तक आ गई लाइट, मशीन भी भूल गई थी, तो फिर मैं गई मशीन घुमाने के लिए कि मशीन घुमा देती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि क्या ही बताएं, हम आपको बता भी नहीं सकते। कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ में, अभी 2-3 दिन पहले इस तरीके का कुछ ऐसा हो गया था जो मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये हमारा हो रहा था, लॉक शॉट हो गया है पूरा। अपने आप ही मैं जाती हूँ बंद करती हूँ, क्योंकि पूरा नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि पूरा दिखाने में बहुत लंबा हो जाता है, इसी वजह से। तो चलो भाई खाना खा लेते हैं, क्योंकि 12:45 हो गया है, भूख भी लगी है। सुबह नाश्ता भी नहीं करा था, 2 ब्रेड खाए थे, भूख लग गई है। ये टमाटर आलू की सब्ज़ी शाम की बची है, सूखे आलू बने थे। अब मेरा खाना तो हो चुका है गैस, अब खा लेते हैं दवाई, क्योंकि इसके बिना तो कुछ नहीं है। जो काम हो रहा है ना वो भी नहीं होगा, बंद हो जाएगा, बहुत परेशान है। चलो दवाई खाते हैं। फिर मिलते हैं दवाई।
अब धुल लेती हूँ, कपड़े निकाल के, कपड़े डाल के आई थी, सूख गए होंगे, सूखने वाली मशीन लगा के आई थी ना ड्राई करने के लिए, तो ड्राई हो गए होंगे। मोबाइल में बैटरी नहीं है तो मोबाइल चार्ज करके रख के मैं जा रही हूँ कपड़े निकालूंगी। लाइट भी चली गई, लाइट बहुत ड्रामा कर रही है। फिर हमारी रस्सी टूट गई कपड़े सुखाने की, बारिश भी हो रही थी और रस्सी टूट गई, तो ये रस्सी बांधने लगी। फिर मैंने रस्सी बांधी और आयम भी आ चुके थे स्कूल से। और ये हमारा जो करेला है ना, ये करेला पूरा नीचे आ रहा है, इधर रस्सियों पे आ रहा है, तो इसलिए पूरी डालने की जगह नहीं बच रही है कि कपड़े कहाँ डालें। पूरे रस्सी रस्सी से बढ़ता चला जा रहा है करेला हमारा पूरा, तो इसीलिए मैं रस्सी बांधने लगी। मैंने ये रस्सी ऊपर से इधर को बांध देंगे ना, तो ये करेला का पौधा है तो उसके ऊपर को छत पे मतलब बांध के चला जाएगा, इसीलिए। इसमें देखो ये करेला भी लगा है, एक नीचे भी करेला लगा हुआ है और ऊपर भी एक करेला लगा हुआ। बाहर है करेले, धीरे धीरे से बारिश हो गई है ना, तो पौधे बहुत अच्छे हो गए। नहीं तो गर्मी की वजह से पौधे सारे हमारे जल गए थे। गुलाब का पौधा था, बहुत अच्छा था, उसमें फूल आ रहे थे और सारा गुलाब जल गया धूप की वजह से, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। और ये इधर आरू के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि सारे गंदे हो जाते हैं ना, तो सारे मशीन में मैंने डाल के सारे एक बार धुल दिए थे। हाथ से धुलते रहते हैं लेकिन सूख नहीं पा रहे थे ना, तो इसलिए मैं सारे आरू के, ये तो कच्चे कच्चा हो रहे हैं आरू के सारे। ये लड्डू के कपड़े पड़े हुए हैं, लड्डू की ड्रेस है, तो बस सारा हो रहा था काम, बस ऐसे ही धीरे धीरे कर ही रहे थे। और ये हमारे पीछे सोसाइटी, आप जैसे कि देख सकते हैं। पिछवाड़े में पड़ी किसी लड़के के। तो गाइस हो चुकी है शाम, पूरे दिन के काम कर करा के फुर्सत पाके फिर रेस्ट हुआ। और बारिश की वजह से कपड़े हमारे सूख ही नहीं पा रहे। देखो चारों तरफ हमारे कपड़े ही कपड़े हैं। हाँ ये हाँ जरूर करेगा, सारे कपड़े पड़े हैं देखो। और टाइम हो चुका है 7:30, 7:35 हो चुका है, करेक्ट टाइम हो चुका है। आरू हमारे बहुत खुश होते हैं, अगर ब्लॉग बनाओ ना आरू हमारे बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग देखो। हाँ देखो सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है ना? क्या है देखो, देखो बेटा आ करो देखो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। आरू को हमारी ना सबसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जब भी हम लोग बनाते हैं झट आ जाते हैं, हाँ करते हुए आ जाते हैं जल्दी से, है ना? हाँ फोन है नहीं, तो अब हम बनाते हैं चल के खाना। आरू हमारे चल गई पीछे पीछे भाग के, देखो है। खाना बनाएंगे चल के बाबू, खाना बनाएंगे चल के, शाम हो गई ना। ला तोरी सब कहीं कपड़े पड़े, देखो बाहर भी कपड़े पड़े हमारे। हाँ बाहर भी कपड़े पड़े हैं। बताओ इतनी बारिश हो रही है, बारिश ने तो परेशान कर दिया मेरे बाबू को। और आज क्या बनने जा रहा है, ये है दूध और ये है, ये कितना लेते हैं? 250 ग्राम। देखा था 260 ग्राम है, 10 ग्राम एक्स्ट्रा। 10 रुपए का फायदा। नहीं वाह 2 रुपए का फायदा, 2 रुपए का फायदा। बता ये यहाँ पे पूरी, और अब तो अब बनेगा हमारा खाना। प्याज काट के हमने पहले रख लिया था, अब सो रहे थे। अब बनाने जा रही हूँ, इसका क्या बनाएंगे, पनीर की भुर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, फिर बाद में आपको मिलते हैं। जब तक काफ़ी टाइम हो गया है, पूरे दिन हमने कैसे सब भाग दौड़ होती है हमारे घर में काम की, तो दिखाया आपको। तो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ बैठो, खाना बनाए।
तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की भुर्जी की भुजिया। बस खाना हमारा बन गया है शाम का। ये बनी है हमारी पनीर भुर्जी, रोटी बन गई है, दूध उबल गया है, सुबह के लिए सारा काम हो गया फिनिश। तो मिलते हैं अब दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो भी कोई भी नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और खाना खा लीजिए आप लोग, खाना खा के जाना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जी रोटी बन गई है, दूध उबल गया है, सुबह के लिए सारा काम हो गया फिनिश। तो मिलते हैं अब दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए बन गई हैं। तो चलिए हम जाते हैं, सबको खाना देते हैं। अगर ब्लॉग हमारा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा कल, तो देखते रहिए। ब्लॉग अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन करिए। बाय बाय।